किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ उसको हमेशा याद रहता है। और डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कभी भी कोई व्यक्ति नहीं भूलता है। आप कहीं भी जाइए तो सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ ही पूछा जाता है जब आप एडमिशन कराने जाते हैं या फिर किसी जॉब के लिए जाते हैं। लेकिन इसी डेट ऑफ बर्थ को आप किसी से नहीं बताएं और सामने वाला बिना कुछ पूछे आपको बता दे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आप किस महीने में जन्म लिए हैं, तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो आज आपको यही ट्रिक मैं सिखाने वाला हूं कि आप किसी भी व्यक्ति से उसके जन्म की तारीख और जन्म का महीना बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, लेकिन एग्जैक्ट उसके डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसके जन्म का महीना क्या है वो आप बड़ी आसानी से बता ले जाएंगे। बस आपको कुछ स्टेप्स कैलकुलेशन कराने होंगे सामने वाले से। तो इसको करने के लिए दो व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ बताना चाहते हैं उसको और उसको आश्चर्य में डाल देना चाहते हैं, तो सामने वाले की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। अब देखिए, इसमें आपको एक एक स्टेप बड़े ध्यान से सीखना है। शुरू से लेकर आखिर तक सभी स्टेप को समझिएगा। अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके फिर से आप उसको एक बार ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत अधिक कमेंट आते हैं, आप उसमें समझ नहीं पाते हैं, स्टेप गलत फॉलो करते हैं और उसके बाद कमेंट में लिखते हैं कि आंसर नहीं आ रहा है। तो आप बुद्धिमान हैं, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा और आप भी इस ट्रिक को करने लग जाएंगे और मैथ का ये बेहतरीन जादू आप दिखा करके किसी को भी आश्चर्य में डाल सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मधुकर मिश्र और एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MMA to Z नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए हम स्टेप्स को शुरू करते हैं। अब देखिए, सामने कोई आपका मित्र बैठा हुआ है और आप उस मित्र को आश्चर्य में डाल देना चाहते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ बता करके और उसके जन्म का महीना बता करके। तो सबसे पहले आपको सामने वाले से कहना है कि जो आपके जन्म का महीना है, यानी महीना तो 12 होता है जनवरी से लेके दिसंबर तक, तो किसी न किसी महीने में सामने वाले का जन्म हुआ है, तो आप उनसे पूछ लीजिए। पूछना नहीं है, आप उनसे कहिए कि वो अपने मन में या फिर कागज़ या कोई भी जगह है जहाँ वो लिख सकते हैं, तो उनके जन्म का जो महीना है वो लिख लें, ठीक है? तो जैसे देखिए, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये एग्ज़ाम्पल है, इसी को आप फॉलो करते जाइएगा। ये एक एग्ज़ाम्पल है। तो मान लीजिए कि सामने वाला जो है उसका जन्म 11वें महीने में हुआ है, यानी कि नवंबर महीने में उसका जन्म हुआ है, ठीक है? तो आपको पूछना है कि आपका जन्म जिस भी महीने में हुआ है, मुझे मत बताइए, लेकिन उस महीने को आप अपने मन में रख लीजिए, ठीक है? और चूँकि ज़्यादा कैलकुलेशन करना है, तो उनसे कहिए कि वो कागज़ ले लें और साथ में पेन ले लें, ताकि कैलकुलेशन में आसानी होगी। दूसरे स्टेप में कहना है कि जो आपके जन्म का महीना है, उसमें आप 5 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने 11वें महीने को लिया हुआ है, उनका कुछ और हो सकता है। तो वहाँ पर मैं 5 का गुणा करने वाला हूँ, आप देखिएगा बड़े ध्यान से। तो 11 में 5 का गुणा कर दिया गया तो 55 आ गया। सामने वाला भी गुणा करेगा, उसका कुछ आंसर आएगा, वो आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पूछना है, ठीक है? अब गुणा करने के बाद आप कहिए कि जो आपका आंसर आया हुआ है, उसमें आप 6 जोड़ दीजिए, ठीक है? तो चलिए हम 55 में 6 जोड़ते हैं, तो 61 आ जाता है हमारा, ठीक है? 55 5 60 और 61 आ जाता है, ठीक है? उनका भी कुछ आंसर आ जाएगा। अब जो आंसर 61 यहाँ पे आया हुआ है, उनका भी कोई न कोई आंसर आया है जो आपके सामने बैठे हुए हैं। तो इसमें आपको, यानी 61 में आपको 4 से गुणा करा देना है, ठीक है? चलिए मैं गुणा करते हुए चलता हूँ। तो यहाँ हो गया 4 और 4 छक्के होता है 24, ठीक है? 244 आ गया। इस तरह से सामने वाले का भी कुछ आंसर ज़रूर आ गया होगा। अब इसमें करना है, जो आंसर आपका आया हुआ है उसमें आपको 9 प्लस करा देना है। यानी मेरे पास 244 आया है, तो मैं यहाँ पर 9 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा?
9 4 13 का 3 4 1 5 और ये हमारे पास आ गया 253। इस तरह से उनका भी कुछ आ गया होगा। अभी भी आपको उनसे कुछ भी नहीं पूछना है, सारे स्टेप्स वो अपने कागज़ पे करेंगे और आपको नहीं दिखाएंगे। तो 253 आ जाने के बाद, यानी कुछ कैलकुलेशन करने के बाद आ जाने के बाद, इसमें आपको फिर से 5 से गुणा करा देना है। ठीक है, तो 5 से आप गुणा कराते हुए चलिए। 5 तिहाई 15 का 5 1, 50 25 और 1 26, 2 5 दूना 10 और 2 मिल के हो गया 12, 1265 आ गया है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी स्टेप्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आपको इसमें कहीं कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर से एक बार रिमाइंड कर दीजिए। यानी जन्म के महीने में 5 से गुणा कराना है, फिर उसमें 6 जोड़वाना है, फिर 4 से गुणा करवाना है, फिर उसमें 9 जोड़वाना है और यहाँ पर आपको फिर से 5 से गुणा करवा देना है। ठीक है, अब जो आंसर आ गया है यहाँ पर, ठीक है, अब इनसे कहिए कि जो आंसर आपका आया हुआ है उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी किसी भी महीने की जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है वो तारीख आप इसमें जोड़ लें। तो हमने जो 11 माना हुआ था, मान लीजिए कि उस आदमी का जन्म जो है वो 13 तारीख को हुआ है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ, ये मान लीजिए कि 13 नवंबर को है, तो नवंबर में हमने जोड़वाया 13 है, तो उसी को जोड़ना है। तो यहाँ पर 1265 में मैं 13 उनसे जोड़वा लूँगा, वो खुद ही जोड़ लेंगे जिनका ये डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो ये हो गया 5 3 8 और 6 1 7, 1278। ठीक है, इतना कुछ आपको उनसे करा लेना है। 1278 आ गया। यहाँ पर आपको पूछ लेना है कि ये सभी कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो लास्ट में आंसर आया है वो मुझे बता दीजिए। तो ये आंसर अगर कोई बता देगा तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि उनका डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 13 तारीख को हुआ है और जन्म का महीना 11वां है। बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक छोटा सा नंबर है, उस नंबर को यदि हम इसमें से माइनस कर देंगे तो आप बता ले जाएंगे, और वही नंबर मैं आपको अभी तुरंत बताने वाला हूं। तो ये ध्यान रखिएगा, सभी स्टेप्स तो आपको फॉलो करा लेना ही है, साथ में आपको वो खास नंबर भी याद रखना है। अगर आप खास नंबर याद नहीं रखेंगे तो इस तरह का ट्रिक आप दिखा नहीं पाएंगे, सामने वाले को आश्चर्य में नहीं डाल पाएंगे। तो चलिए सीख लेते हैं। तो वो जो खास नंबर है वो है 165। खास नंबर कितना है? 100, यहाँ देखिए 65, ये आपको याद रखना है। और इस 165 को आप आए हुए उत्तर में से घटा लीजिए, उनसे नहीं कहना है कि घटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 165 घटा लेते हैं, क्योंकि ये वाला उत्तर तो आपको पूछ लेना है और ये 165 घटाने का काम आपको खुद करना है, तभी तो आप उनका डेट ऑफ बर्थ और मंथ बता पाएंगे। तो चलिए हम घटा लेते हैं। 8 में से 5 चला गया 3 हो गया, 7 में से 6 चला गया तो 1 हो गया, 12 में से 1 चला गया तो 11 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया 11 और 13। ठीक है, तो ये जो दाहिने साइड वाला है यही आपको बता देना है डेट ऑफ बर्थ, यही डेट है। यानी सामने वाला जो है वो 13 तारीख को जन्म लिया हुआ है और जन्म का ये जो है वो मंथ है, जिस मंथ में उसने जन्म लिया है वो मंथ है 11वां। इस तरह से आप ये 165 उस आए हुए अंक में से घटा देंगे, तो जो दाहिने साइड का आया हुआ अंक होगा वही उनके जन्म की तारीख होगी और बाएं तारीख वाला वही उनके जन्म का महीना होगा, और आप उनको बता दीजिएगा तो वो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और ये जादू आपने सीख लिया। कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पे नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं जाएगा आप समझेंगे कि वीडियो नहीं डाला जा रहा है, जबकि वीडियो कंटिन्यू डाला जाता रहा होगा। और देखिए कुछ इशू है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। वीडियो मैं पिछले हफ्ते में नहीं डाल पाया, लेकिन आशा करता हूँ, कोशिश भी करूँगा कि हर हफ्ते आपको एक नई वीडियो देखने को मिले।
तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल कीजिएगा।